हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और मैं मैथ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या से संबंधित। सबसे पहले ये बता दें कि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से यह बैच आरंभ हो रहा है। 1 जुलाई 2026 से यह बैच जो है आरंभ हो रहा है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर से बेसिक जानकारी। ठीक है, बेसिक से बेसिक जानकारी से लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरा सपोर्ट एवं सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप लोग ही मुझे सहयोग करेंगे तो भी ही जाकर के हम भी आप लोग का सहयोग और सपोर्ट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे 15 को टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा, इसको बेसिक जानकारी। तो पहले इसको हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि क्लास 5 से ही इसको पढ़ाया गया है, लेकिन एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। क्लास 5 से लेकर के 12 आगे तक पूरा आपको साथ देने वाला है, तो इसको हम फटाफट इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों आपका संख्या। संख्या क्या है? संख्या क्या है सरल भाषा में समझेंगे कि किसी वस्तु को जब हमें गिनना पड़ता है, जैसे किसी वस्तु को हमें गिनना है तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 इस तरह काउंट करते हैं ना, काउंट करते हैं। तो काउंट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, मान लीजिए किसी कोई 5 वस्तु है चाहे 3 वस्तु है, इसको हमें गिनना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 2 3। ठीक है, यही जो गिनती शुरू कर रहे हैं इसी को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, सॉरी, संख्या हो गया। 1 नंबर में संख्या हो गया। ठीक है, संख्या। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो समझिए, जब हम गिनती को शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से पढ़ाना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर हमें 10 रुपए देना हो तो कहाँ से गिनती शुरू करेंगे? 1 2 3 4, क्या 1 से शुरू करेंगे ना? तो 1 से शुरू करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसका नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे पीडीएफ के रूप में पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल समझते हैं। अगला क्या है? अगला 3 नंबर जो है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? जब किसी प्राकृतिक गिनती में के पहले शून्य का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते लिखते हैं? पूर्ण संख्या। देखिए, जब तक गिनती की संख्या, जब तक प्राकृतिक में शून्य नहीं लगता है, वह पूर्ण संख्या नहीं बनता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 to 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और 0 इसके बाद क्या लग जाता है? 0 लग जाता है। ठीक है, तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया? आपका पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो हम किसी व्यक्ति को अगर कोई वस्तु देंगे तो प्राकृत संख्या में देंगे या पूर्ण संख्या में देंगे? किस में देंगे? तो प्राकृत संख्या में देंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संख्या वस्तु देना होता है तो हम पूर्ण संख्या को नहीं गिनते हैं, बल्कि प्राकृत संख्या को काउंट करके देते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर पूर्ण संख्या से हम काउंट करके देंगे तो एक वस्तु जो है ज्यादा उसको हमें दिला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 वस्तु देना है तो हम पूर्ण अगर शुरू करेंगे तो क्या होगा? 0 1 2 3 4, तो 4 के बदले में कितना दिया जाएगा? 5 दिया जाएगा ना। लेकिन अगर हम प्राकृत संख्या से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, 4 वस्तु ही दिया जाएगा। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर हमें कुछ देना पड़ता है तो हम प्राकृत रूप में देते हैं, ना कि पूर्ण रूप में। समझ में आया? चलिए, उसके बाद में है सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, और विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जिसमें पूरा पूरा लग जाएगा वो कहलाएगा सम संख्या। ठीक है, चलिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 8 संख्या दे देते हैं। 8 में 2 से भाग लग जाएगा ना, 2 चौका 8, 4 मतलब लग जाएगा। ठीक है, यहीं पे दे देते हैं 12, तो 12 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं? 2 छक 12, 6 मतलब भाग लग जाएगा।
लेकिन वही अगर विषम संख्या में दे देंगे, विषम संख्या होता है 5, 5 में अगर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो नहीं कटेगा, इसका एक जो है शेषफल बच जाएगा, ठीक है, एक शेषफल बच जाएगा, तो यह हो गया विषम संख्या। जैसे दे देते हैं 9, तो 9 में क्या हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8 ही होता है, तो एक जो है आपका क्या बचेगा, शेष बच जाएगा, एक जो है क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। इस प्रकार यह जो है आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहले देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, तो देखिए वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से भाग लगे, केवल एक और स्वयं से भाग लगे वह कहलाता है भाज्य संख्या, और वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग लगे वो कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5, देखिए 5 में क्या है, एक से भाग लगेगा, 1 बचे 5, ठीक है, और 5 से भाग लगेगा 5 से कम 5, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक और स्वयं से भाग लग रहा है तो वैसी संख्या का कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे इसमें हम 2 अगर लिखेंगे तो 2 भी एक और स्वयं से भाग लगेगा, दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिससे एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से संख्या से भी भाग लगता हो। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग लगे तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, और केवल एक और स्वयं से भाग लगे तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या का उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देते हैं 9, क्या दे दीजिए 9, तो 9 में क्या है, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग, 3 से भाग लग जाएगा और 9 से भाग लग जाएगा। देखिए एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर हुआ, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं धनात्मक यानी धनात्मक, और यहाँ पे लिखते हैं ऋणात्मक। धनात्मक मतलब धन और ऋण माने कर्ज। ठीक है, धन मतलब धन होगा और ऋण मतलब कर्ज होगा। ठीक है, तो जिस संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह हो, किसी संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह हो या कोई भी चिन्ह नहीं हो, कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो भी जोड़ का चिन्ह रहता ही रहता है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो हो जाएगा ये सभी क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, 112, 118 ये सभी क्या हो गया, ये सभी धनात्मक संख्या हो गया। ठीक है, और यदि किसी संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो, -112, -115, -90, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या होगा। अगर पहले ही बताए हैं कि किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो ये भी आएगा किसमें, धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक में नहीं आएगा। ऋणात्मक संख्या के पहले हमेशा माइनस का चिन्ह होता है, हमेशा घटाव का चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा घटाव का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक में क्या अंतर है। धनात्मक संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह होगा या कोई भी चिन्ह नहीं होगा, या और ऋणात्मक संख्या के पहले हमेशा घटाव का चिन्ह रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अब आपको बताते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या अब आपको समझ में आएगा पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। 0 भी अगर लिखेंगे वो भी पूर्णांक हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, -4, -3, -2, -1, माइनस का संख्या है, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, ये 0 लग गया और ये धनात्मक हो गया, ये सभी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो वो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, दशमलव में नहीं हो, अधूरा संख्या नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो अधूरा नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 4/2, ये भी एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, 4/2 लिखे, परमीय संख्या है लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए
तो ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। उसके बाद में अब आपको बताएंगे सह अभाज्य क्या होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हुइएगा सह अभाज्य, तो नहीं पढ़े हुइएगा लेकिन आपको बता दे कि मौसा पढ़े हुइएगा, क्या महत्तम समावर्तक HCF आप लोग पढ़े हुइएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है, जिस संख्या का मौसा जो है 1 होता है उसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर हम मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबे 3 और बचेगा 1, 3 लगा के 3 कट गया, यानी मौसा कितना हो गया 1। 3 और 4 का मौसा क्या हो गया, 1 हो गया, दोनों एक दूसरे के सह अभाज्य हो गया। क्या हो गया, ये सह अभाज्य संख्या हो गया, यानी दोनों का मौसा जो हो रहा है कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं, अगला स्टार पॉइंट जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को बताएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप लोग को बताएंगे। दोस्तों आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये सब का आपका PDF आपको पूरा प्राप्त कराने का प्रयास कराया जाएगा, क्योंकि आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं 9576014816। ठीक है, ये हमारा WhatsApp मोबाइल नंबर है जिस पर आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं और वहां से आप जो है इस सब का PDF बनाया हुआ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको WhatsApp चैनल का लिंक भी इसी नंबर पर मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट होकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय अपरिमेय, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में होता है क्या, P/Q के रूप में होता है, जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है लेकिन Q का मान 0 नहीं हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5/3, क्या लिखें 5/3 लिखे तो 5 जो है P है और Q जो है वो 3 है। ठीक है, 5/3 यानी P/Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। वही हम लिखते हैं 3/0, क्या लिखे 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि पहले ही स्पष्ट कह रहा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q का मान 0 हो गया, तो Q का मान 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे खाली हम लिख देते हैं 5, ठीक है, तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम बटा में 1 लगा करके 5/1 यानी Q का मान 1 करके हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, सो देखिए अपरिमेय संख्या होता है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सके। ठीक है, जिस वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे बताइएगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे ये है इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आने वाले समय में सभी को हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग एकदम पूरा चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये जो है आपका जोड़ा लग गया और जोड़ा का एक निकल जाता है बाहर में, तो बताइए अभी बताए ना 5 एक परिमेय संख्या होता है, तो 3 भी तो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटा में 1 लगा देंगे परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या है, √8 है, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे √अंदर कितना है, 8 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 2 × 2 × 2, इसका गुणनखंड कितना हो गया, 2 × 2 × 2, गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा ना। तब बताइए इसका फिर जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट से एक जोड़ा के बदले में एक निकलता है। ठीक है, तो एक जोड़ा तो लग गया लेकिन ये तो जोड़ा नहीं लगा, ये तो रूट में ही रह जाएगा ना। तो बताइए जोड़ा लग गया, जोड़ा के बदला में निकल गया और एक अंदर ही रह गया। बताइए ये पूरा वर्गमूल निकला, इसका नहीं निकला, तो ये पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इट मींस यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए, तो समझ में आया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, इसके बाद में हम देखेंगे दशमलव संख्या क्या होता है। ठीक है, दशमलव डेसिमल नंबर क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, डेसिमल नंबर। चलिए, ये सब आपको नोट्स करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर जो है आपको दे दिए हैं, आप मैसेज के माध्यम से इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। आप पीडीएफ लेकर के याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दशमलव संख्या। क्या है दशमलव संख्या? देखिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी संपूर्ण वस्तु को अधूरा बांटने के क्रम को हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। यानी किसी भी एक वस्तु को बांटने वाले क्रम को हम क्या कहते हैं? टुकड़ा करना। किसी वस्तु को टुकड़ा करना क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक, ये जो मान लीजिए एक रोटी है, क्या है? एक रोटी है और दो लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? दो लोगों में बांटना है। ए है और ये बी है। ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है, और इस रोटी को हमें बांटना है। तो क्या करेंगे? आधा आधा रोटी देंगे ना, आधा इसको रोटी दे देंगे और आधा इसको रोटी दे देंगे। क्या आधा आधा रोटी दे देंगे? यानी 0.5, 0.5 यानी 1/2, 1/2 आधा आधा रोटी दे देंगे। दशमलव में आ गया, आया ना दशमलव में, यही क्या हो जाएगा? दशमलव संख्या हो जाएगा। अधूरा संख्या को क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अधूरा संख्या इट मींस दशमलव संख्या डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैथ एकदम बिल्कुल आसान है, गणित बिल्कुल आसान है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका 10 डेसिमल नंबर। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं 5/2, इसको भाग लगाएंगे, दशमलव में कटेगा, 2 दूना 4, 2.5 10, कितना हो गया? 2.5। यही हो गया डेसिमल नंबर। ठीक है, लेकिन वही हम लिख देंगे 4/2। बताइए डेसिमल नंबर होगा? कटा देंगे, 2 दूना 4। देखिए ये पूरा पूरा संख्या कट गया, तो यह दशमलव संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं शांत संख्या और अशांत, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति, जो कि क्लास 10th में, क्लास 9th में भी पढ़ना है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछने की आशंका बनी रहती है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है मेरा शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीका से पढ़ने के लिए हमारे मैथ स्टडी पॉइंट को आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी सहयोग मिल सके और हम आप लोग का सहयोग कर सके। चलिए दोस्तों, अगला हम देखते हैं शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए जब हम जानते हैं भाग देते हैं किसी संख्या को, भाग देते हैं तो क्या स्थिति आता है? जैसे मान लीजिए कि दो भाग हम लिखते हैं, एक में लिखते हैं 3 में भाग देंगे 20 से। ठीक है, कितना दे दिए? 3 में 20 से दे दिए, और इधर दे दिए 5 में 48 से। आप देखिए भाग देना है ना, भाग देंगे, 3 छक 18, बचेगा 2, ये कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव बैठाते हैं, यहाँ पे 0 बैठाते हैं ना। अब बताइए 3 से भाग देंगे, 3 छके 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 0 बैठा देंगे, फिर 3 छके 18, फिर 2 आ जाएगा, 0 बैठा देंगे, फिर 3 छके 18। बताइए ये देखिए कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, हमेशा 2 शेषफल आ रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे आते जा रहा है, ये कभी कटेगा नहीं, रिपीट होते चला जाएगा। ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत संख्या, अशांत आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति कहते हैं, जो बार बार रिपीट वही संख्या हो, अशांत आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो शांत किसे कहते हैं? इसको तो अशांत कह दिए, तो शांत क्या कहलाएगा? देखिए 5 अठे 5 नवा 45, घटाएंगे 3, कट गया 0.0, 5 छके 30, कट गया। अब तो रिपीट नहीं होगा ना, रिपीट नहीं होगा, तो 48/5 इक्वल
शांत आवृत्ति, क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति, और 20/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, यानी भाग यदि पूरा पूरा कट जाता है, और एक बात ध्यान में रखिएगा, दशमलव के बाद अगर 3 अंक तक अगर कट गया पूरा पूरा तो वह कट जाएगा, और नहीं कटा तो फिर कभी नहीं कटने वाला है, ध्यान में रखिएगा, वह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। और जो 3 अंकों तक अगर कट गया तो शांत आवृत्ति, नहीं तो अशांत आवृत्ति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 3 अंकों तक कट गया तो शांत आवृत्ति, और नहीं कटा तो अशांत आवृत्ति तो है ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को। फिर से याद दिलाना देना चाहते हैं कि मैथ स्टडी पॉइंट में बेसिक से मैथ को पढ़ाया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मैथ।